खबरों में बढ़ते आगे अगली खबर रोहतास जिले से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक मूंग लदे ट्रक को बरामद करते हुए चालक समेत 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि 20 जुलाई को गया से दिल्ली जाने के दौरान डिहरी में मूंग लोड एक ट्रक को लूटने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और चालक समेत 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। मालूम है कि दिनांक 29/6/24 की रात्रि 8 से 9 के बीच में झंझरिया पुल के पास नासिरगंज थाना क्षेत्र में एक जिम संचालक अतुल श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी, गोली मारकर की गई थी। इस संबंध में नासिरगंज थाना कांड संख्या 210/24 दिनांक 30/6/2024 धारा 302 120B 34 भादवी 25(1)BA 26 27 35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था। इसमें मुख्य अभियुक्त गांधी चौधरी को बनाया गया था और उनके साथ 7 अन्य अभियुक्त, सभी प्राथमिकी अभियुक्त, नामजद अभियुक्त। इस केस के महत्व को देखते हुए और लोगों में जो इस केस के प्रति संवेदनशीलता थी, लोग जिस तरह से अंदर से इस घटना के बाद थोड़ा प्रभावित लग रहे थे, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी की गठन की गई थी, जो एसआईटी मेरी अध्यक्षता में काम कर रही थी, जिसमें थानाध्यक्ष नासिरगंज पुलिस निरीक्षक अमित कुमार, थानाध्यक्ष काराकाट पुलिस निरीक्षक कुलदेव चौधरी, डीआईयू के प्रभारी पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार, एसआई सुशांत कुमार मंडल और सशस्त्र बल के लोग शामिल थे। इस गठित टीम के द्वारा उसी रात, जिस दिन ये कांड दर्ज हुआ है, उसी रात कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त बिरजू पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया था। पुनः इस टीम के द्वारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए अप्राथमिकी अभियुक्त जो इस कांड में शूटर था छोटू राम, उसको गिरफ्तार किया गया 13/7/24 को और उसको भी जेल भेजा गया। पूछताछ के क्रम में छोटू राम से बहुत सारी बातों की जानकारी मिली और उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की और यह बात कंफर्म किया कि गांधी चौक सरायकेला खरसावां में स्थित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चोटी पर विराजमान दलमा बूढ़ा बाबा मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह जगह सांस्कृतिक के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने 1 दिवसीय बोकारो दौरे के दौरान बोकारो सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उपायुक्त विजय जाधव ने उनका स्वागत पौधा देकर किया। तत्पश्चात आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जिले के पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के सभागार में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आज के बैठक में मामलों के निष्पादन की समीक्षा की गई। कुमार पासवान सर, इसमें गड़बड़ी ये हुआ था सर, आयोग के द्वारा यहाँ बोकारो जिला में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक रखा गया, जिसमें आप देख रहे हैं सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो प्राप्त आवेदन है उस आवेदन के आलोक में कृत कार्रवाई का अवलोकन कर रहे हैं, उसमें कितने निष्पादन किया गया है और कितना आवेदन में निष्पादन होना बाकी है। जो भी आवेदन आयोग को प्राप्त था उस आवेदन के आलोक में आज हम लोग बैठक किए और हम लोग लगभग 70% आवेदनों में उसका अनुपालन हो चुका है, बाकी शेष। और खबरों में बढ़ते हैं आगे अगली खबर बरही से सामने आ रही है। बरही में डीएवी पब्लिक स्कूल की स्वीपर रही उषा देवी ने डीएवी प्राचार्य अशोक कुमार सिंह सहित SC/ST केस के अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसडीपीओ कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। उनके साथ 3 अन्य स्वीपर भी मौजूद रहे। धरना देते हुए महिला उषा देवी और अन्य महिलाओं ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम सभी महिला डीएवी पब्लिक स्कूल में पिछले कई सालों से स्वीपर के रूप में कार्य करते थे, लेकिन उनके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता था और जबरन हमें अपना आवास पर काम भी करवाया जाता था, जिसे लेकर बरही थाने में
28 जून को बरही थाने में प्राचार्य और उनकी पत्नी कल्याणी देवी समेत विद्यालय के 3 अन्य शिक्षकों के खिलाफ आवेदन दिया गया था। मालती मौसमात, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मांग रहे हैं सर, न्याय मांग रहे हैं। किन से मांग रहे हैं? जो हम लोग से हुआ है उसी से मांग रहे हैं। हम लोग गर्मी का छुट्टी से बैठा दिए हैं। कौन बैठा दिए हैं? प्रिंसिपल अशोक सिंह। कौन सा स्कूल के प्रिंसिपल है ये? DAV। अच्छा, बैठा दिए गर्मी छुट्टी के बाद 8 दिन खतीले बैठाए और हम लोग के हमेशा भी हटा दिए। मतलब जब हटा रहे तो आपको कुछ नहीं बोला गया कि आपको हटा रहे? कुछ नहीं बोला। हम लोग को लिखित भी नहीं दिए हैं कि तुम लोग हटा दिए, हम लिखित दे रहे हैं। बिना बोले बिना कहने हम लोग को बैठा दिए। जो ललित भैया है प्रिंसिपल, उसको बोलते थे ललित भैया को, ललित भैया हम लोग के बोलते हैं फोन करके कि तुम लोग के सर बोले हैं 8 दिन बैठने लिए कि सर नहीं बुला रहे हैं, काम पर ड्यूटी पर नहीं रखेंगे। तुम लोग अरे चर्बी हो गया बहुत, तुम लोग घमंड हो गया बहुत, पैसा कमा लिए हैं। आज अब यहाँ पे बरही SDPO कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन बैठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे बात हुई? बात दिए हैं सब लिखकर। DSP सर से आज बात हुई आपकी? नहीं, अभी बात तो नहीं हुई। नहीं मिले हैं? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? उसको बोले हैं कि अशोक सिंह का कीजिए, अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट करें? हाँ। और कोई मांग है उनसे? कैसे ना, हम लोग को इंसाफ चाहिए सर। इंसाफ चाहिए। हम लोग अपना भी घर में काम करवाता था, सब कुछ करवाता, खिड़की दरवाजा पुछवाता था, सोफा पुछवाता था, जूता चप्पल सब हम लोग से काम करवाता था। डॉगी जो रखे था उनको लेटरिन भी हम लोग का साफ करवाता था। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर पलामू से सामने आ रही है, जहां झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के कर्मियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर मेदिनीनगर समाहरणालय के समक्ष धरना दे दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के सभी कर्मी 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पूरे राज्य में समाहरणालय संवर्ग जितने भी हम लोग लिखित हैं वो सरकार से 9 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर। इसके पूर्व हम लोग 2014 में हड़ताल किए थे। जब 2014 में हड़ताल किए थे तो कमीशन की अनुशंसा की कि अन्य राज्यों में जो वितरण है उसका लाभ यहाँ के झारखंड के समाहरणालय कर्मी को दिया जाए। उस समय सरकार के द्वारा समाहरणालय संवर्ग का भी गठन करके और हम लोगों के लिए नया नियमावली बनाया गया था। तत्पश्चात 10 साल होने को जो कमीशन की अनुशंसा है उसको आज तक सरकार लागू नहीं की और उस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं है। 9 सूत्री मांगों में हम लोगों का मुख्य मांग है ग्रेड वेतन जो हम लोग मिनिमम ग्रेड वेतन है न्यूनतम 1900 उसको बढ़ाकर 2400 किया जाए और हम लोगों का पद सृजन किया जाए। ये समाहरणालय राज्य अंतर्गत जो समाहरणालय है उसमें और नाम को बदला जाए। जैसे अभी है लिपि, तो हम लोगों का मांग है कि समाहरणालय सहायक, समाहरणालय वरीय सहायक, कार्यालय अधीक्षक को प्रशाखा अधिकारी और प्रशाखा अधिकारी के पद को गैजेट दिया जाए। मुख्य हम लोगों को यही 4 मांग है और बाकी 9 मांगों में है कि जो समाहर्ता का जो एग्जाम होता है सरकार से उसमें हम लोगों को भी प्राथमिकता दिया जाए और जैसे जो पढ़े लिखे अनुसेवक उनका भी एग्जाम के जरिए 50% बढ़ाने क्लर्क में लिखित ये नोट हमारा है। सरकार जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है हम लोग लोहरदगा जिले में पुलिस ने अपराधियों के मंसूबे को नाकाम किया है। मामला लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र का है, जहां धुरवा मोड़ के समीप से डकैती की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इसी क्रम में पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा, जिनके पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
किस्को थाना क्षेत्र के धुरवा मोड़ के आसपास कुछ अपराधी हैं जो कि हथियार लेकर इलाके में भय का माहौल बना रहे हैं और उसके बल पर कुछ गैरकानूनी कार्यों में संलिप्त हैं। तत्पश्चात एक टीम बनाई गई जिस टीम का नेतृत्व किस्को एसडीपीओ कर रहे थे। उसमें सर्किल इंस्पेक्टर किस्को शामिल हैं और साथ में थाना प्रभारी किस्को और उनकी पूरी टीम। छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से कुछ हथियार को बरामद किया गया है। हथियारों की विवरणी इस प्रकार है कि एक देसी कट्टा पकड़ा गया है, कारतूस भी बरामद हुआ है और एक भरठुआ बंदूक पकड़ा गया है। 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, तीनों ही किस्को थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जिनका नाम सद्दाम है, एक का नाम शकील है और एक का नाम सलमान है। इन तीनों को पकड़कर पूछताछ की गई तो इनका आपराधिक इतिहास भी मिला है। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इन तीनों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। किस्को थाना कोडरमा के सतगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना के तहत लाखों रुपए की गड़बड़ी के मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। डीडीसी ऋतुराज की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम सतगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और बारी बारी से घोटाले में संलिप्त लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद तकरीबन 15 लोगों को पीआर बॉन्ड भी भरवाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिपिक और अकाउंटेंट की मिली भगत से जननी सुरक्षा योजना के लाखों रुपए बंदरबाट किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ही महिला के बैंक खाते में एक ही दिन में इस योजना के तहत 12 बार 1400 की राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावा अकाउंटेंट और लिपिक ने अपने परिजनों के खाते में भी इस योजना की राशि ट्रांसफर कर गबन किया। जांच को लेकर लिपिक अजित कुमार, अकाउंटेंट कई सहिया, ममता वाहन के चालक, अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अस्पताल के पियून से भी पूछताछ की गई है। वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं किस किस के अकाउंट में गया है और आज भी हम लोगों ने जितने भी लोग के अकाउंट में पैसे गए थे और जो भी इस प्रोसेस से रिलेटेड हैं, इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड हैं, उन सभी का एक एक करके सबका ही बयान लिया है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को बैंक से भी डेटा मंगवाना है। वो सारी चीज़ें हम लोग लेटर से मांग रहे हैं। कितने लोगों का हाथ है सर इसमें, कितने लोग सम्मिलित हैं? अभी हम लोग ऐसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, पर जो जो प्रोसेस में इन्वॉल्व है उन सभी का हमने बयान लिया है और जिन जिन का लैब से उनको हम लोग अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत करके बताएं। स्वास्थ्य विभाग का ही प्रोजेक्ट है तो सभी स्वास्थ्य विभाग के ही लोग हैं। हम लोग वही देख रहे हैं कि किस तरीके की गलती हुई है और कहाँ पे लैब से वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर। विस्तृत रिपोर्ट होगा तो हम लोग आगे जिला को भी। सर अभी किसी का गिरफ्तारी हो सकता है सर अभी तो क्योंकि ये हम लोग सिर्फ इंक्वायरी रिपोर्ट है। हम लोग इंक्वायरी रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को देंगे, जैसा वहाँ से डायरेक्शन होगा उसके आधार पर आगे प्रोसेसिंग किया जाएगा। बाकी हम लोगों ने पीआर बॉन्ड सबके भरवा दिए हैं, आगे कहीं जरूरत होगा तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के पहले दिन सुप्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए समा बांधा। कार्यक्रम में गायक हंसराज ने एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त सुल्तानगंज पहुंचे थे। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बोकारो समाहरणालय परिसर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों के जत्थे को रवाना किया गया। डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद और निदेशक डीपीएलआर मेनका ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इससे पहले उप विकास आयुक्त ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभान्वित लाभुकों से बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना और यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। तीर्थयात्री विशेष ट्रेन द्वारा सोमनाथ के दर्शन करेंगे। यात्रा 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलेगी।